रात का समय होता है। चार दोस्त रवि, करण, समीर और नेहा गांव के पास एक जंगल में पहुंचते हैं और एक खाली जगह पर कैंपिंग की तैयारी करते हैं। यार ये जगह तो सही लग रही है। एकदम हॉरर मूवी जैसी फीलिंग आ रही है। अबे हॉरर मूवी वाली फीलिंग्स क्यों चाहिए तुझे? चुपचाप कैंप लगाते रहे। कल सुबह उठकर गांव घूमेंगे। हाँ, और मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग कुछ नया एडवेंचर प्लान करोगे, लेकिन यहाँ तो डराने की बातें हो रही हैं। एडवेंचर तो तब होगा जब हम इस जंगल में रात गुजारेंगे। सुना है इस गांव के जंगल में कुछ अजीब चीजें होती हैं। बस बस ज्यादा मत बोल, नहीं तो नेहा डर जाएगी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, हाँ, लेकिन अगर तुमने ज़्यादा डरावनी बातें की तो तुम्हारी खैर नहीं। सब हंसने लगते हैं और टेंट लगाने में लग जाते हैं और आग जलाई जाती है और सब के सब खाने पीने की तैयारी करते हैं। अरे हाँ, गांव वाले कह रहे थे कि इस जंगल में रात को अजीब आवाज आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई परछाई घूमती दिखाई देती है। अचानक पास की झाड़ियों से एक आवाज आती है और सब के सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये क्या था? हवा होगी या कोई जानवर? लेकिन झाड़ियों की आवाज बढ़ने लगती है, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। सब थोड़े डर जाते हैं। करण टॉर्च जलाकर झाड़ियों की तरफ रोशनी डालता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। फिर भी अजीब सा डर महसूस होता है। चलो यार, मजाक बहुत हो गया। खाना खाते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं। चारों तो हंसने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं अजीब सी बेचैनी होती है, क्योंकि ये रात उन्हें कुछ अलग ही अनुभव देने वाली है। कुछ देर बाद रात और गहरी हो चुकी है। चारों दोस्त टेंट के बाहर आग के पास बैठे हैं और हवा हल्की हल्की चल रही है। सुना है इस जंगल के पास वाले खंडर में एक औरत की आत्मा भटकती है। हाँ, और ये भी सुना है कि रात के वक्त अगर कोई इसका नाम ले तो अजीब घटनाएं होने लगती है। अरे यार, ऐसी बातों में क्या रखा है। वैसे भी अगर कुछ होता भी तो गांव के लोग यहाँ हमें कैंप लगाने थोड़ी देते। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें मजाक नहीं होती। तभी अचानक आग की लपेट तेज हो जाती है और पास के पेड़ से कुछ गिरने की आवाज आती है। यार ये तो अजीब हो रहा है। कहीं हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था। चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और डर धीरे धीरे उनके चेहरे पर दिखने लगता है। आग धीरे धीरे बुझने लगती है। ठंडी हवा चल रही होती है और चारों दोस्त टेंट के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। यार ठंड बढ़ रही है, टेंट के अंदर चलते हैं। हाँ सही कह रहा है, लेकिन ये आग बुझने क्यों लगी अचानक? लगता है हवा तेज हो गई है। कोई बात नहीं, सो जाओ, सुबह जंगल और गांव दोनों घूमेंगे। चारों टेंट के अंदर चले जाते हैं। बाहर सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट और दूर जंगल की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अचानक एक धीमी सरसराहट टेंट के पास से गुजरती है। सुना तुम लोगों ने? बाहर कोई था। अबे सोने दे यार, कुछ नहीं है। लेकिन तभी टेंट के एक कोने से हल्की खरोचने की आवाज आती है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये आवाज हवा से नहीं आ सकती। मैं देखता हूँ। समीर धीरे से टेंट की चेन को खोलने की कोशिश करता है और टॉर्च जलाकर बाहर झांकता है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता। और अचानक उसकी नजर पास के एक पेड़ पर जाती है। गायब हो गया। क्या? कौन गायब हो गया? तू क्या बोल रहा है? अभी अभी मैंने वहां कुछ देखा। कोई खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च डाली वो तुरंत गायब हो गया। सभी सन्न रह जाते हैं। टेंट के अंदर अचानक सन्नाटा छा जाता है और अब चारों को यह एहसास होने लगता है कि ये रात अब सामान्य नहीं रहने वाली। अब रात काफी गहरी हो चुकी है। चारों दोस्त टेंट के अंदर
सहमे बैठे हैं। बाहर हवा तेज हो गई है और टेंट के चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही हैं। क्या सच में तुमने किसी को देखा था समीर? हाँ बिल्कुल, कोई वहां खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च डाली वो तुरंत गायब हो गया। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हमारे आंखों का धोखा हो या फिर कोई जंगल का जानवर हो। लेकिन जानवर तो इस तरह से गायब नहीं होते ना करण। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब जरूर है। क्या ये किसी ने भी सुना? हाँ, और ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। मैं देखता हूँ कि बाहर क्या है। अकेले मत जाना, हम सब साथ चलेंगे। कुछ तो है यहाँ। लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? शायद हमें वापस टेंट में चले जाना चाहिए। जैसे ही चारों वापस मुड़ते हैं तभी पेड़ों के बीच कुछ हल्की सी हरकत होती है। एक परछाई जो हल्की रोशनी में हिलती हुई दिखाई देती है। वो वहां कुछ था। चारों डर के मारे वापस टेंट के अंदर घुस जाते हैं और चेन बंद कर लेते हैं। आवाज और तेज हो जाती है, जैसे कि कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। चारों एक दूसरे की तरफ डरी हुई नजरों से देख रहे हैं। हमें सुबह होने तक चुपचाप यही रहना होगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अभी बाहर जाना ठीक होगा। तभी बाहर किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज आती है, लेकिन शब्द समझ में नहीं आते। चारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये आवाज इंसान की नहीं लग रही। अब सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलने लगी है। चारों दोस्त टेंट के अंदर अभी भी सहमे बैठे हुए हैं। रात भर किसी ने भी ठीक से नींद नहीं ली। बाहर अभी भी अजीब सन्नाटा है। क्या आप बाहर देखना चाहिए? मैं नहीं जानती, लेकिन हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं बैठ सकते। एक एक करके चारों बाहर आते हैं। रात का डर थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन सभी के मन में अभी भी अनजाना भय मौजूद था। तभी नेहा की नजर टेंट के पास जमीन पर पड़ती है, जहां किसी के पैरों के निशान बने हुए हैं, जो उनके टेंट के चारों ओर गोल घूमे हुए हैं। ये देखो, ये पैरों के निशान, ये पूरी रात हमारे टेंट के चारों तरफ घूमते रहे। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। चलो गांव लौटते हैं और किसी से इस बारे में पूछते हैं। हाँ, ये जगह अब सही नहीं लग रही है। ये गांव इतना सुनसान क्यों लग रहा है? हमें किसी से पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। तभी ये गांव के मुख्य चौक की तरफ बढ़ते हैं। वहां कुछ बुजुर्ग लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं। सभी के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। बाबा, ये गांव इतना शांत क्यों है? क्या कुछ हुआ है? तुम लोग रात को जंगल में रुके थे क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? यहाँ जो भी रात को जंगल में रुकता है वो सुबह वापस तो आता है, लेकिन फिर सब कुछ पहले जैसा नहीं रह जाता है। बदल जाता है? क्या मतलब? कई साल पहले वहां कुछ हुआ था, एक डरावनी घटना जिसे गांव के लोग भूलना तो चाहते हैं, लेकिन जंगल उसे भूलने नहीं देता। कौन सी घटना? बुजुर्ग कुछ कहने ही वाले होते हैं कि अचानक हवा तेज चलने लगती है। आसमान में बादल छा जाते हैं और पीपल का पेड़ तेजी से हिलने लगता है। गांव के बाकी लोग भी डर कर अपने घरों में चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आज ही गांव छोड़कर चले जाओ। बुजुर्ग यह कहकर तेजी से वहां से चला जाता है। चारों दोस्त एक दूसरे को भयभीत नजरों से देखते हैं। अब उनके मन में एक ही सवाल है, जंगल में क्या हुआ था और अब वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं।
गांव के बुजुर्ग द्वारा दी गई चेतावनी के बाद चारों दोस्त घबराए हुए एक पुराने मंदिर की तरफ बढ़ते हैं जहां कुछ और गांव वाले इकट्ठा हैं। हमें इस मंदिर में क्यों लाया गया है? शायद हमें यहाँ कुछ जवाब मिलेंगे। तभी मंदिर का एक बुजुर्ग पुजारी धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में गंभीरता और चेहरे पर अजीब भय साफ झलक रहा था। जंगल ने तुम्हें देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। कोई हमें साफ साफ क्यों नहीं पता था कि आखिर वहां हुआ क्या था? बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था चंपा। लोग उसे डायन कहते थे क्योंकि उसके घर के पास से जो भी गुजरता वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता। लेकिन हो सकता है ये महज एक अफवाह हो। नहीं, एक रात गांव वालों ने उसे पकड़कर जंगल में जिंदा जला दिया। क्या? लेकिन जलने से पहले उसने एक श्राप दिया, जो भी इस जंगल में रात गुजारेगा वो मेरी छाया से बच नहीं पाएगा। वो मेरे डर को महसूस करेगा, मेरी पीड़ा को जिएगा और अंत में मेरी तरह मिट जाएगा। हमें यहाँ से भागना होगा। अब बहुत देर हो चुकी है, वो आ चुकी है। अचानक मंदिर के अंदर की घंटियां तेजी से बजने लगती हैं। हवा झोंके की तरह चलने लगती है और एक अजीब सी सिसकियों की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा हो। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें अभी गांव छोड़ देना चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हें ढूंढ चुकी है। अचानक मंदिर के अंधेरे कोने से एक परछाई निकलती है। वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर बढ़ने लगती है। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी, बाल उलझे हुए और शरीर से धुआं उठ रहा था। हाय राम, ये क्या है? वो भूतिया आकृति अब हवा में तैर रही थी। उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी और उसकी लंबी नुकीली उंगलियां उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक वो डरावनी आवाज में हंसती है जिससे पूरा मंदिर गूंज उठता है। तुम सब आप मेरे कैदी हो। मंदिर के अंदर चारों दोस्त चुड़ैल को देख रहे थे, जिसकी आंखों में जलती हुई लाल चमक थी। उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी थी और हर सांस के साथ उसकी उपस्थिति और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। अब कोई नहीं बचा सकता। हमें कुछ करना होगा, ये हमें मार डालेगी। मगर कैसे? ये तो हमारी आसपास ही मंडरा रही। पुजारी बाबा, कुछ कीजिए, हमें बचाइए। तभी पुजारी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन तभी हवा में तेज झोंका आता है और मंदिर के चारों ओर धूल उड़ने लगती है। पुजारी अचानक जमीन पर गिर जाता है, जैसे किसी ने उसकी ऊर्जा खींच ली हो। हम इसे हराएंगे, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें इस श्राप को तोड़ना होगा, लेकिन कैसे? नेहा की नजर अचानक मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी तांबे की मूर्ति पर पड़ती है। मूर्ति के नीचे संस्कृत में कुछ लिखा था। नेहा जल्दी से पुजारी की ओर देखती है। बाबा, इस मूर्ति का कोई उपाय है? हाँ, इस मूर्ति को अग्नि में डालो, तभी श्राप खत्म होगा। फिर चारों दोस्त मूर्ति को उठाकर मंदिर में जल रहे आखिरी दिए की ओर भागते हैं। चंपा की आत्मा जोर से गरजती है और उनके पीछे दौड़ती है, लेकिन जैसे ही मूर्ति आग के संपर्क में आती है, एक जोरदार विस्फोटक होता है। पूरे मंदिर में उजाला फैल जाता है। आत्मा की चीखें गूंज उठती हैं और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। मंदिर की दीवारें अब भी खड़ी थीं, लेकिन चंपा की आत्मा गायब हो चुकी थी। हवा एकदम स्थिर हो गई थी। क्या हम बच गए? पुजारी धीरे धीरे उठता है और मंदिर के द्वार की ओर देखता है। दरवाजे खुल चुके थे और बाहर का माहौल सब कुछ शांत हो जाता है। हाँ, अब वह चली गई, हमेशा के लिए। यार, अब कोई कैंपिंग नहीं, कब भी नहीं। हाँ भाई, अगली बार से सिर्फ होटल में ही रुकेंगे।